हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं मशीन डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ मशीन्स। क्लियर? तो इसमें पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि डिज़ाइन होती क्या है, डिज़ाइन का जो मकसद है वो है क्या। तो डिज़ाइन में हमें ये देखना है कि कोई भी मशीन पार्ट है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, और यदि वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो उसकी लेंथ, विड्थ या उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ इसमें है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि डिज़ाइन एक्चुअली में होती क्या है। फिर सेकंड है आपका डिज़ाइन फेलियर। डिज़ाइन फेलियर का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मशीन कंपोनेंट है जिसे हमने डिज़ाइन किया है, वो कब फेल करेगा, कब वो फ्रैक्चर होगा, कब वो टूट जाएगा। तो उसके ऊपर डिज़ाइन हम देखेंगे। कुछ थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे इसमें। और डिज़ाइन ऑफ मशीन सब्जेक्ट की एक अच्छाई ये है कि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और डिज़ाइन ऑफ मशीन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ सकते हैं और दोनों सही भी हो सकते हैं। यस, इसके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं और दोनों सही भी हो सकते हैं। डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कितना डाटा यूज़ किया है। क्लियर? थर्ड है आपका डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट। शैफ्ट का मतलब सॉलिड शैफ्ट भी हो सकता है और हॉलो शैफ्ट भी हो सकता है। तो हम डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट पढ़ेंगे। शैफ्ट की डिज़ाइन क्या होगी। अब इस डिज़ाइन में ज़्यादातर जो पूछता है वो पूछता है कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द डायमीटर, डायमीटर कितना होना चाहिए इस शैफ्ट का। तो वो इसमें देखेंगे डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट में। और लेंथ, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शैफ्ट क्या हो करेगा, वॉबल करेगा। हिंदी में बोलते हैं लप लपाना, लप लपाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, इसके जो शैफ्ट है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ डायमीटर, डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ये शैफ्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। क्या वो आटा चक्की में यूज़ हो रहा है तो उसका डायमीटर कुछ और होगा, और किसी मशीन में यूज़ हो रहा है, इंजन में यूज़ हो रहा है तो उसका डायमीटर कुछ और होगा। डिज़ाइन ऑफ की, ये की जो शब्द है, की का मतलब होता है कि किसी भी मशीन कंपोनेंट में इस शैफ्ट को बांधने का एक मीडियोकर की तरीके से काम करता है। की होता है क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर की हो सकती है। अभी रेक्टेंगुलर की के बारे में समझेंगे हम। ये जो की है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होगी, बिल्कुल किसी बार जैसी, छोटे से बार जैसी। और उसको यहाँ पर हम स्लॉट काटेंगे, इस शैफ्ट के अंदर स्लॉट काटेंगे। और स्लॉट काटने के बाद जितना स्लॉट इधर कटा है शैफ्ट के अंदर जितना स्लॉट कटा है उतना ही कटा होगा उसके किसी मशीन के फ्लैंज में। और उसको हम जितना इसमें कटा होगा उतना उसमें कटा होगा, और उसको क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। जिससे कि क्या होगा, जब ये शैफ्ट रोटेट करेगा तो शैफ्ट इस की को भी रोटेट करेगा, इस की को ले जाएगा, साथ ही साथ की इसके बाहर वाले कंपोनेंट को भी लेके जाएगी, जिससे कि रोटेशन का जो पावर है वो शैफ्ट से फ्लैंज की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? तो डिज़ाइन ऑफ की बहुत तरीके की की हैं। आपका सिंपल रेक्टेंगुलर की है, ठीक है, और भी अलग अलग की है, वो हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में तब इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है आपका डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का आपने डायग्राम बनाया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कौन कौन से जॉइंट्स, नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट आपने पढ़ा होगा कि इन जॉइंट्स को आपने बेसिकली इनका डायग्राम बनाया होगा, इसकी ड्राइंग की होगी। हम इसके बारे में अब डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन जो शब्द है इसका मतलब है यह है कि कैलकुलेशन, कितनी लेंथ, कितनी विड्थ, कितना डाया, वो है डिज़ाइन। ड्राइंग मतलब हम उसका आकृति बना रहे हैं,
उसका डायमेंशन बना रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूज़। ये बेसिक डिफरेंस है डिज़ाइन और ड्राइंग में। तो ये दो जॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 6th पॉइंट है आपका डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग एक ऐसी कपलिंग होती है जिसमें फ्लैंज निकला होता है और उस फ्लैंज से हम बोल्ट को कस्ट करके हम पावर ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस कपलिंग की डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन में मतलब डिज़ाइन होगा, तो अगर डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें तो बार बार हम डिज़ाइन फेलियर जरूर चेक करेंगे। फेल कहाँ करेगा? तो फ्लैंज फेल करेगा जहाँ पे बोल्ट कसा हुआ है, क्योंकि ये शाफ्ट तो घूम रहा है और ये बंधा हुआ है फ्लैंज से, तो फ्लैंज इसको ले जाएगा, घुमाना चाहेगा। तो फ्लैंज क्या करेगा? बोल्ट को घुमाना चाहेगा। तो जब फ्लैंज बोल्ट को घुमाएगा, बोल्ट दूसरे फ्लैंज को घुमाएगा, तो पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लैंज ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या जो बोल्ट लगा वो स्ट्रांग होना चाहिए? तो फ्लैंज को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए बोल्ट से, क्योंकि बोल्ट अगर टूट गया तो आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यदि फ्लैंज टूट जाए तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है। 7th है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स। स्क्रू जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट्स जो स्क्रू के द्वारा कसे गए हैं, उनकी डिज़ाइनिंग हम देखेंगे। कैसे वो स्क्रू जॉइंट्स लगेंगे, कितने स्क्रूज लगेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ लगेंगे, उस सारी कैलकुलेशन करेंगे हम डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स में।